हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि लॉन्ग लेयर कट कैसे करें। देखिए, एक तो होती है कि हमारी शॉर्ट लेयर कट, एक होती है हमारी लॉन्ग लेयर कट या फिर एक्सट्रीम लॉन्ग लेयर कट, यानी हिप्स तक या हिप्स से भी बड़े बाल हों तो वो आपकी लॉन्ग लेयर कट में आती है। कभी कभी क्लाइंट को चाहिए होता है कि हमारे बाल भी छोटे ना हों और हमारी कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको कटिंग दिखा रही हूँ, ट्यूटोरियल्स दिखा रही हूँ कि आपको कौन से मेथड फॉलो करना है। इसमें आप दो मेथड्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन आज मैं फर्स्ट मेथड दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट मेथड चलेगा। ओके, तो आज प्रोफेशनल मेथड टिप बाय टिप, पॉइंट बाय पॉइंट हमने किस तरह से कट करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी स्किप हुआ तो आपका जो है कोई भी पॉइंट हट सकता है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा चीज़। और देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसके कुछ रूल्स, कुछ टिप्स और जो मैंने 3 स्टेप कट भी बताया था वो भी आप देख सकते हैं। ओके, 3 स्टेप कट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बताया था। आज मैं लॉन्ग लेयर कट बता रही हूँ। लॉन्ग लेयर कट में देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कटिंग करने से पहले बाल हमेशा गीले होने चाहिए। ये एक ट्यूटोरियल्स है इसलिए हमारे बाल सूखे हैं। ओके, क्योंकि ट्यूटोरियल्स फॉर्म में मैं दे रही हूँ आपको कि किस तरह से काटने हैं बाल, किस तरह से एंगल्स लेने हैं, कितने सेक्शन बनाने हैं। आज एक तरह से बताऊंगी, कल मैं दूसरी तरह से, 2 तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से मैं आपको ये मेथड्स बताऊंगी कि आपको किस तरह से कटिंग करनी है। तो लॉन्ग लेयर जो आज का बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड है, पॉइंट टू पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से एक ईयर टू ईयर का सेक्शन ले रही हूँ। यहाँ से क्या करें, एक ईयर टू ईयर का सेक्शन ले लें, दिस वन, और इसको आपने इस तरह के कटिंग क्लिप से सेपरेट कर देना है, लाइक दिस। एंड दूसरी साइड भी हमने अगेन सेम कंडीशन लेनी है। यहाँ से ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लेना है, जितना हमने पीछे से लिया था उतना ही हमने यहाँ से भी लेना है। ओके, और इसको भी हमने अपने सेक्शन क्लिप या फिर कटिंग क्लिप की हेल्प से दूसरी साइड से भी सेपरेट कर लिया। ये जो सेक्शन है ईयर टू ईयर का सेक्शन है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अब आपने क्या करना है, देखिए, अब आपके ये जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स को बाल गीले होने चाहिए। जब भी हम कटिंग करते हैं हमें एक गाइडलाइन बनानी होती है। बिना गाइडलाइन के आप कटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और गाइडलाइन आप फ्रंट से भी ले सकते हैं, बैक से भी ले सकते हैं। आज की जो गाइडलाइन है वो बैक से है, कल की जो लॉन्ग लेयर की कटिंग बताऊंगी वो फ्रंट, जो गाइडलाइन होगी वो फ्रंट से होगी। ओके, तो दोनों मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी। आज बिल्कुल प्रोफेशनल पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आज की जो कटिंग है। कल की थोड़ी ईजी रहेगी आज के कंपेरिजन में। ओके, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर की, कल की मीन्स नेक्स्ट लेक्चर की, जो भी हमारा हेयर के कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले 1 लेंथ कटिंग करनी है। हमेशा 1 लेंथ कटिंग क्या होती है, जो 0 डिग्री के एंगल पे कटती है। ये आपके हेयर्स हैं, और हेड है, ये आपके हेयर्स हैं, ये वाले। ये जो हेयर्स नीचे की तरफ हैं, यानी ये वाले हेयर्स, ये जो हैं, ये नीचे से ये जो एंगल होता है ना, ये 0 डिग्री का एंगल होता है। जब हेयर्स को हम नीचे से स्ट्रेट काटते हैं, स्ट्रेट कटिंग करते हैं, तो ये 0 डिग्री का एंगल होता है और इसे 1 लेंथ बोलते हैं, 1 लेंथ। तो सबसे पहले आपने कटिंग कौन सी करनी होती है, 1 लेंथ की। बालों को गीला करें और स्ट्रेट कटिंग, जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए वहाँ तक आप एक स्ट्रेट कट यानी 1 लेंथ कट कर लें। बाल गीले करके करें। सेकेंड आपको क्या करना है, अब आप देखिए, ये है मेरी राइट साइड, ये है मेरी लेफ्ट साइड। मैंने क्या किया है, इनको सेक्शंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। इस एक सेक्शन को, क्राउन से लेकर बैक तक के सेक्शन को एक सेक्शन बना लिया। हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर के लिए कटिंग सीख रहे हैं। एक्सट्रीम यानी बहुत लंबे बाल। क्लाइंट चाहता है कि कटिंग भी हो जाए और हेयर्स छोटे भी ना हों, यही चाहता है आपका क्लाइंट। ओके, तो आपको कैसे करना है, आपने 2 सेक्शन, ये सेक्शन आपका ओपन है, ये मैंने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम राइट साइड का काटेंगे। ये आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट के, ये देखिए, ये आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट के बिल्कुल, क्लाइंट का राइट साइड आपके राइट साइड में होगा, क्लाइंट के लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड में होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्लाइंट के पीछे खड़े होंगे, मीन्स टू से पीछे, और आपने राइट साइड ही कटिंग करनी है।
राइट साइड की कटिंग किस तरह से करनी है? सबसे पहले मैंने आपको कहा है ना, बाल गीले करने हैं और 1 लेंथ की कटिंग करनी है, इसके बाद ही अपनी कटिंग स्टार्ट करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बाल लिए हैं ना, हम यहाँ इन बालों में एक सेक्शन लेंगे, अभी बताती हूँ मैं किस तरह से लेंगे, और उसको आपने यहाँ से ही ये पूरे हेयर्स को, यही इंपॉर्टेंट 90, तो जो कि मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए सपोज मैंने यहाँ से लेकर, यानी अपने क्राउन से लेकर यहाँ तक का जो सेक्शन लिया है, इसका एक पतला सा सेक्शन ले लें, एक पतला सा सेक्शन। ये देखिए बैक से देखें आप, मैंने यहाँ से एक पतला सा सेक्शन लिया है और मैं क्या खड़ी हूँ, बैक साइड में खड़ी हूँ। जब हम राइट साइड की कटिंग करेंगे तो हम बैक साइड में खड़े होंगे, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल वे है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जब हमने राइट साइड की कटिंग करनी है तो हम बैक में खड़े होंगे। बैक में खड़े होकर आपने क्या लेना है, ये जो आपका सेक्शन है ये वाला, ठीक है, एक छोटा सेक्शन यानी जो हमने लिया है बीच का, हम राइट साइड जाते जाएंगे और इस सेक्शन को आपने 180 डिग्री पे लेके जाना है। आपको थोड़ा नज़दीक से थोड़ा सा नीचे करके रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको ऊपर से भी प्रॉपरली विजिबल हो, मैंने क्या लिया है, एक सेक्शन लिया है ये वाला बीच का। देखिए कौन सा सेक्शन, एक सेक्शन लिया है बीच का। अब ये हमारे पास ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ऊपर की साइड 180 डिग्री का होता है। हमने ऊपर लेके जाना है 180 डिग्री के एंगल पे। कौन से 180 डिग्री के एंगल पे। तो आपने इसको प्रॉपरली कॉम्ब करना है। कॉम्ब करते हुए आपने इसे ऊपर लेके जाना है। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ, बैक में खड़ी हूँ। अब आप देखिए मैंने इसे 180 डिग्री के एंगल पे ले जाऊंगी। जो लंबे बाल होते हैं उसमें टेंगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टेंगल्स फ्री करते रहें। अब होल्डिंग कैसे होगी, ये आपका कॉम्ब है जो कि मैंने अपने हेयर्स में लिया हुआ है। ये हमारा कॉम्ब है। 2 फिंगर्स लेनी है। 2 फिंगर की हेल्प से आपने इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, 2 फिंगर की हेल्प से इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से, ठीक है। हमने क्या ली है, 2 फिंगर्स में इस तरह से होल्ड करना है, लाइक दिस। यानी हमारा बैक वाला साइड हमारे इस तरह से होल्ड होना है, इस तरह से होल्ड होगा। तो बैक वाला साइड कॉम्ब के नीचे जाएगा, यानी फिंगर्स हमारी ये वाली फॉर्मेशन रहेगी, फिंगर्स हमारी कॉम्ब के नीचे होंगी। और हमने क्या करना है, अगेन अच्छे से कॉम्ब करना है और दोनों फिंगर्स को लेते हुए इस तरह से होल्ड करना है। और जब आप इसको इस तरह से होल्ड करोगे ना, आपको, क्योंकि आपने 1 लेंथ की हुई है, आपका जहाँ पे भी सबसे छोटा बाल दिखाई दे, ये वाला नेप एरिया का, ये वाले जो हेयर्स हैं, वो जहाँ पे भी दिखाई दे सबसे छोटे, वहीं पे ही होल्ड हो जाना है, ठीक है। तो हमने अगेन कॉम्ब किया, 2 फिंगर्स में लिया, 2 फिंगर्स में लिया एंड इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे। अब जैसे ही मुझे, ये देखिए, मुझे यहाँ सबसे छोटे वाला बाल दिखाई दे गया, ये वाला सबसे छोटे वाला बाल दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो है, ये वाला बाल ये वाले जो हेयर होंगे ना वो क्राउन के, वो सबसे बड़े दिखाई देंगे, और जो नेप एरिया का हेयर होगा वो सबसे छोटा दिखाई देगा। तो यही फॉर्मेशन आपको रखनी है, ऊपर लेके जाना है, फिंगर्स में होल्ड करना है, जो सबसे छोटा बाल दिखाई दे वहीं पे ही रुक जाए। अब मेरी होल्डिंग देखिए, मेरी होल्डिंग कैसे है। मैंने इन हेयर्स को डायगोनल पकड़ा हुआ है, डायगोनल, यानी कि हैंड मेरा सीधा है इस फॉर्मेशन में। अब मैंने इस तरह नहीं पकड़ा है। अगर मैं इस तरह से होल्ड करती हूँ, यानी सीधा होल्ड करती हूँ, यानी कि अपनी दोनों फिंगर को, एक तो इस तरह से होल्ड करना, एक होता है इस तरह से होल्ड करना, इस तरह से डायगोनल। तो मैंने डायगोनल होल्ड किया है, मैंने सीधा होल्ड नहीं किया। इसका भी रीज़न मैं बताऊँगी क्यों। क्योंकि ये लॉन्ग हेयर है, एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर में या फिर हिप तक के जो हेयर्स हैं उनके लिए ये कटिंग है। तो आपको सीधा होल्ड नहीं करना है, फिंगर्स को सीधा होल्ड मत करें, डायगोनल। आपकी जो एल्बो है वो नीचे रहेगी और आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये ऊपर इस तरह से रहेंगी। तो आपकी हैंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे भी आपको सबसे छोटा बाल दिखाई दे वहाँ पे आप रुक जाएं। तो ये वाली फॉर्मेशन आएगी, ये वाली, एल्बो नीचे और हैंड डायगोनल, फिंगर्स भी डायगोनल। ऐसे काटने से क्या होगा,
ऐसे काटने से आपको लेयरिंग अच्छी मिलेगी, ज़्यादा लेयरिंग मिलेगी। अगर हम यहाँ से ये सारे हेयर्स को पॉइंट कटिंग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा लेयरिंग मिलेगी। जब इसे छोड़ोगे ना तो ये वाला जो हेयर है, ये देखिए, जब हम इसे छोड़ेंगे ये वाला हेयर सबसे ज़्यादा छोटा होगा और ये अपनी पूरी लेंथ का होगा, जितना क्लाइंट को चाहिए था पूरी लेंथ मिलेगी, लेंथ कम नहीं होगी इस तरह से लॉन्ग हेयर में कटिंग करने से। अब दूसरी पॉइंट ये आ जाता है कि आप ये कहोगे कि आपने 180 डिग्री के एंगल पे डायगोनल क्यों पकड़ा, इस तरह से क्यों पकड़ा, इस तरह से क्यों नहीं पकड़ा, यानी कि स्ट्रेट इस तरह से क्यों नहीं पकड़ा। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रेट पकड़ती हूँ ना तो ये वाला जो बाल है, जो ऊपर के क्राउन के बाल हैं, ये ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। मीन्स उसे कि लेयर में जो लेयरिंग इतनी डायरेक्शन में आनी थी वो छोटी कम डायरेक्शन में आएगी, यानी कम डिस्टेंस में आएगी। इस वजह से डायगोनल लिया है। डायगोनल लेने से ऊपर वाला हेयर थोड़ा छोटा नज़र आएगा और नीचे वाला हेयर फुल लेंथ में नज़र आएगा। और अगर आप सीधा पकड़ोगे तो ये वाला हेयर जो है बड़ा ही नज़र आएगा और जो आपकी लेयरिंग है वो बहुत कम हो जाएगी। ये लंबे बालों के लिए है, छोटे बालों के लिए नहीं है, ठीक है। स्मॉल, जो छोटे बाल मीडियम टू स्मॉल हेयर्स हैं उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो जब आपकी ये लेयरिंग पूरी हो जाएगी ना, आपने इसे छोड़ देना है। छोड़ के आपने एक और सेक्शन उठाना है। सेम बैक में खड़ी हूं और राइट साइड हेयर्स काटते काटते मैं राइट साइड में जाऊंगी, राइट साइड के सब सारे हेयर्स की कटिंग करूंगी। सेम मैंने सेक्शन लेना है, 180 डिग्री के एंगल पे इसे लेना है। अपने हेयर को एल्बो नीचे होनी चाहिए, फैन डायगोनल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, एल्बो नीचे और हैंड देखिए डायगोनल, इस तरह से हैंड आपका कोम्ब के साथ साथ चलेगा। जहाँ पे भी आपको अपनी गाइडलाइन नज़र में आए वहाँ से आपको टिप कटिंग या फिर कहें पॉइंट कटिंग करनी है, ओके। और ये फॉर्मेशन करते करते आपको इस पूरे स्टेप को कंप्लीट करना है। सेम फिर आप थर्ड सेक्शन लोगे, फिर आप फोर्थ सेक्शन लोगे, फिर आप यानी फोर्थ सेक्शन लोगे, फिर आप फिफ्थ, यानी पूरे हेयर्स को आपने इसी फॉर्मेशन में कट करना है। राइट साइड की कटिंग करते वक्त हैंड आपका राइट हैंड में आपका कोम्ब होगा, लेफ्ट हैंड में एल्बो नीचे होगी, हैंड ऊपर होगा और डायगोनल होगा लॉन्ग हेयर्स में, ठीक है। ऐसे नहीं लेना है, डायगोनल लेना है। अब हम, ये तो हमारी राइट साइड की हो गई, अब हम लेफ्ट साइड की देखते हैं। लेफ्ट साइड की कटिंग कैसे करनी है। लेफ्ट साइड की कटिंग करने के लिए मैं, जब आपकी ये वाली कटिंग पूरी हो जाएगी राइट साइड की, तो आपने इन हेयर्स को टाई अप कर देना है, इनको टाई अप कर देना है। टाई अप करने के बाद हम जाएंगे अपनी लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में जाने के लिए आप कहाँ पे खड़े होगे। लेफ़्ट साइड में जाने के लिए आप क्लाइंट के फ्रंट में खड़े होगे, यानी कि थोड़ा सा फ्रंट लोगे। अब आपने सेम प्रोसेस कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इस साइड की कटिंग करनी है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में खड़ी होंगी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक सेक्शन बनाना है। अब सेक्शन बनाने के लिए अगेन मैं जाऊँगी इस सेक्शन को। अब हम लेफ़्ट साइड ही कटिंग करें। अब लेफ़्ट साइड ही कटिंग करने के टिप्स क्या हैं। अगेन अच्छे से कॉम्ब करें हेयर्स को, ठीक है। कॉम्ब प्रॉपरली करने के बाद अब आपको हेयर्स को इस तरह नहीं पकड़ना है, जैसे इस ये वाली फॉर्मेशन में नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। देखिए डिफरेंस क्या आ जाएगा। अगर मैं हेयर्स को जैसे पहले पकड़ रही थी, वैसे से होल्ड कर रही थी, अगर मैं वैसे ही होल्ड करूँगी, मान लीजिए मैंने हेयर्स को इसी तरह से होल्ड किया और मेरे को गाइडलाइन नज़र आ गई और मैंने क्या लिया, एल्बो नीचे है, हैंड ऊपर है और इसी तरह से होल्ड किया, तो क्या हो गया। अब ये जो मेरा क्राउन का बाल है ना, ये मेरा लंबा हो जाएगा, तो मेरी कटिंग नहीं आएगी, प्रॉपरली नहीं आएगी। आपकी ये वाली कटिंग सेपरेट हो जाएगी, ये वाली कटिंग सेपरेट हो जाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल पॉइंट टू पॉइंट है। आप ध्यान से देखिए। अब आपको होल्डिंग कैसे करनी है। आप क्लाइंट के फ्रंट में खड़े हैं, मीन्स टू से क्लाइंट के हेयर्स हैं, आप फ्रंट में खड़े हैं, यानी या फिर कहें आप क्लाइंट के राइट साइड में खड़े हैं। तो कटिंग कैसे करनी है, आपको अपनी ये जो हैंड की डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको 180 डिग्री के एंगल पे हेयर्स लेने हैं इस तरह से।
180 डिग्री के एंगल पे हेयर लेके आपको ये वाली फॉर्मेशन यानी एल्बो ऊपर हो जाएगी आपकी, और आपकी जो हैंड की डायरेक्शन है वो ये आ जाएगी। पहले ऐसे थी ना, अब ये रहेगी, एल्बो ऊपर आ जाएगी, अब ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। और जहाँ पे भी आपको गाइडलाइन नजर आए, देखिए ये हमारी गाइडलाइन थी जो निकल गई, ये गाइडलाइन क्या हो गई, निकल गई, इस वजह से ये हेयर्स गिर गए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके हेयर्स हैं वो जहाँ गिरने लग जाएंगे आपकी गाइडलाइन से, अगर आप वो छूट गए आपके हैंड से, तो ये वाली फॉर्मेशन रखनी है। अब यहाँ पे मुझे मेरी गाइडलाइन नज़र आई, और अब देखिए फॉर्मेशन, एल्बो ऊपर है, हैंड डायगोनल है। ऐसा करने से मेरे नेप एरिया के बाल है वो जो बड़ा रहेगा, ये जो मेरी गाइडलाइन है सबसे नीचे वाली ये बड़ी रहेगी, और मेरा क्राउन एरिया का बाल जो है वो छोटा रहेगा। अब कंडीशन क्या हुई, जब आप इसे छोड़ोगे तो इसकी कटिंग की और ये वाली कटिंग की जो फॉर्मेशन है वो दोनों सेम हो जाएंगी। जब इसे छोड़ोगे तो बहुत अच्छी लेयरिंग आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब मैं राइट साइड ही कटिंग कर रही थी तो मैं बैक में खड़ी थी और हैंड की जो डायरेक्शन है ये थी। जब मैं लेफ्ट साइड की कर रही हूँ तो मैं फ्रंट में खड़ी हूँ, फ्रंट में मीन्स से कि साइड में खड़ी हूँ, और हैंड की डायरेक्शन एल्बो ऊपर चली गई और हैंड की डायरेक्शन ये हो गई। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई। अगर आप ऐसे कटिंग कर दोगे ना तो आपका जो है कट नहीं आएगा, क्राउन का बाल जो है वो बड़ा हो जाएगा, और नेप एरिया का तो बड़ा, क्योंकि वो तो आपने गाइडलाइन है, वो तो आपने काटनी ही नहीं है, वो तो बड़ा रहेगा, लेकिन आपकी कटिंग नहीं आएगी। सेम जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो, सपोज आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब सेम आप ऐसे ही दूसरा सेक्शन निकाल लोगे। आपने क्या किया, दूसरा सेक्शन निकाल लिया है, यहाँ से दूसरा सेक्शन निकाला। एक बार और फिर से देख लीजिए, 180 डिग्री के एंगल पे लेके गए हेयर्स को, 180 डिग्री के एंगल पर ले जाकर आपकी हैंड की डायरेक्शन दिस वन, एल्बो ऊपर गई, और इस तरह से जब तक आपकी गाइडलाइन नहीं आती तब तक आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। और आपका क्या होगा, ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। जब आप ये वाले हेयर को टिप कटिंग से काटोगे तो आपका क्राउन एरिया का बाल छोटा रहेगा और नेप एरिया का बाल बड़ा हो जाएगा, जिससे जो है लेयरिंग यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ले जाके नीचे तक आएगी। ये डिफरेंस है राइट साइड ही कटिंग करते वक्त, लेफ्ट साइड ही कटिंग करते वक्त एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर में किस तरह से करनी है। ये तो आगे, फिर आप ये जो लेफ्ट साइड के है ना, इसी फॉर्मेशन में पूरे हेयर्स को कट करोगे तो आपकी बैक की कटिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी। जब आपकी पूरी बैक की कटिंग हो जाए, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड की कटिंग हो जाए, तो आपने 1 बाय 1 फ्रंट ओपन करोगे। फ्रंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप एक फ्रंट ओपन करोगे, यहाँ से एक सेक्शन लोगे, इस तरह से एक सेक्शन लिया है, इसको 180 डिग्री के एंगल पे लेके जाओगे। सेम वही फॉर्मेशन, राइट साइड में जा रहे हैं, एल्बो नीचे, हैंड यानी कि आपका हैंड जो है, और यहाँ से गाइडलाइन। अब जो गाइडलाइन आएगी वो पीछे के ये वाले जो हेयर्स हैं ना, ये वाले हेयर्स आपकी गाइडलाइन बन जाएंगे। ये वाले हेयर्स लेने हैं और इसको इनके साथ मिला देना है। मिलाने के बाद फॉर्मेशन वही रहेगी, देखिए एल्बो नीचे, हैंड डायगोनल, और इस तरह से जाएगी। जहाँ भी आपको अपनी गाइडलाइन नज़र आए वहाँ से कटिंग कर दें। गाइडलाइन जो सबसे छोटे वाला बाल पीछे यानी कि इस पॉइंट पे फ्रंट में नज़र आएगा, वहीं से ही आपको टिप कटिंग करनी है। ये थोड़ी जिगजैग फॉर्म में होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और ये सारे हेयर्स इसी फॉर्मेशन में काटने हैं। और सेम जब ये वाली कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में कटिंग करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फ्रंट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको यानी कि मिस्टर से उस साइड जाना पड़ेगा। मुझे उस साइड जाकर ये जो कटिंग है, मेरी स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी, उस साइड रहेगी। सपोज कि मैं इस साइड जा रही हूँ, मेरी स्टैंडिंग पोजीशन ये रहेगी, और मैं यहाँ से एक ईयर टू ईयर का जो सेक्शन बनाया था उसमें से एक सेक्शन लूँगी, और पीछे वाले हेयर्स में से एक गाइडलाइन लूँगी, और उन हेयर्स को इन हेयर्स में मिला दूँगी। और मिलाने के बाद मेरी जो फॉर्मेशन रहेगी, अब क्या होगा, अच्छे से टेंगल फ्री कर लें, 180 डिग्री के एंगल पे लेके जानी है।
एल्बो ऊपर चली जाएगी, हैंड डायगोनल इस फॉर्मेशन में रहेगा। जहाँ पे भी आपको गाइडलाइन दिखाई दे वहीं से ही टिप कटिंग कर दो तो आपकी बहुत ही अच्छे से फॉर्मेशन आ जाएगा। सेम आपको बैक साइड से कट कर, यानी कि फ्रंट में खड़े होके लेफ्ट साइड से कट करना है। और अब आपने क्या करना, जब आपकी पूरे हेड की कटिंग हो जाए तो आपने बड़े बड़े सेक्शंस लेने हैं। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लें इस तरह से, थोड़ा से बड़े सेक्शन लें। सेम बैक में जाएंगे, यानी राइट साइड की देखने के लिए बैक में जाएंगे, ठीक है। राइट साइड की देखने के लिए हम बैक में जाएंगे। और सेम एल्बो नीचे, हैंड ऊपर, और इस फॉर्मेशन में आपको अपनी कटिंग, जो भी अनइक्वल हेयर्स होंगे उनको कट करेंगे, तब आपकी प्रॉपर कटिंग आएगी। ये होती है आपकी प्रोफेशनल एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर कट। अब एक चीज़ और आप सीख लीजिए, एक ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं एक बार इसके, कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है। हेयर को गीला करना है, 0 डिग्री के लेंथ पे, एंगल पे 1 लेंथ कर देना है। अब आपने 2 सेक्शन बनाने हैं बैक से। जो राइट साइड की कटिंग करने के लिए आप बैक में खड़े होगे। जब आप राइट साइड की कटिंग करोगे तो बैक में खड़े होना है, ठीक है, बैक साइड में खड़े होना है, यानी थोड़ी लेफ्ट साइड में खड़े होंगे राइट की कटिंग करने के लिए। एल्बो डाउनवर्ड डायरेक्शन या नीचे होगी, और हैंड जो होगा डायगोनल एंगल में होगा, लाइक दिस। कौन सी फॉर्मेशन? ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन। और जब आप लेफ्ट साइड की कटिंग करोगे तो आप फ्रंट में, राइट के फ्रंट में खड़े होगे, ओके। और एल्बो जो होगी आपकी अप होगी, अप मीन्स टू से ये वाली फॉर्मेशन में, ठीक है। और हैंड भी डायगोनल रहेगा। तो एक हैंड डायरेक्शन ये बताई है, एक ये बताई है। ये डायरेक्शन राइट साइड कट करने के लिए बैक में खड़े होके, ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड कट करने के लिए फ्रंट में खड़े होके, ठीक है। तो ये हमारी एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर कटिंग की ट्यूटोरियल्स हैं। इसे आप प्रॉपर कटिंग ले सकते हो, प्रॉपर प्रोफेशनल कटिंग। ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा मेथड। कल मैं एक और एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर कटिंग के लिए एक और मेथड लेके आऊँगी, वो आपको थोड़ा इजी लगेगा इससे, लेकिन इसकी कटिंग डेफिनेटली वेल एंड गुड आती है। तो आई होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।